my dear future doctors. I, Dr. Garima Singh Kant, welcomes you all to Pradis Institute of Education. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेकेंड लेक्चर और ये जो सेकेंड लेक्चर है ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकेंड लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? वी विल बी टॉकिंग अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा टुडे. तो आज के लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में देखेंगे एंड वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू किंगडम प्रोटिस्टा. अब देखो, बिफोर मूविंग ऑन एनी फर्दर लेट मी टेल यू क्विकली कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली. सो एज यू ऑलरेडी नो बाय नाउ दैट वी आर प्रिपेयरिंग टुगेदर फॉर नीट 2024. तो हम नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, और नीट 2024 की तैयारी में हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 11th नीट का सिलेबस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. और रही बात हमारे एप्लीकेशन की, सो यू बाय नाउ नो दैट Pradis Education is an e-learning application. You can find the application both on Play Store as well as on iOS market. And what will you find in the application? Once you will download the application, you will be able to see that we provide so much. Like we are providing them classroom videos, 3D videos, lecture videos, smartboard recordings. Children can also go back and see the recent videos which were live, but they missed on somehow. So they are recorded sessions also. You can get access to our entire content, the entire notes, the book solutions, the extra questions which you need to practice, like everything you'll find there on the application. Practice test मिल जाएंगे आपको, solutions मिल जाएंगे फ्री में NCERT बुक्स के, एग्जाम्पलर बुक्स के और दूसरी आपके रिफ्रेशर्स के, प्लस वर्कशीट्स आप देख पाओगे वहाँ पर, और आपको पर्सनलाइज्ड डाउट सेशन का ऑप्शन भी मिलता है. So we are providing everything on our application. So we are catering to students from classes nursery to class 12th at a very bare minimum price of 8,999 since our offer is going on. तो हमारा जो ऑफर चल रहा है उसके लिए अगर आप प्रोमो कोड यूज करोगे Pradis_2025, तो जो हमारा 30,000 का पैकेज है वो आपको मिल जाएगा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 8,999. ठीक है, तो आप पैकेज डाउनलोड कर सकते हो इन किसी भी क्लासेस का पूरा कंटेंट एक्सेस करने के लिए. और रही बात आपकी बेटा जो हमसे यूट्यूब पे पढ़ने वाले हो 11th में, तो आप लोग जब ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको ऐप पे सारे के सारे प्रैक्टिस सेशंस, सारा का सारा कंटेंट, सारे के सारे टेस्ट, सब कुछ फ्री में अवेलेबल रहेगा. ठीक है, सब कुछ आपके लिए वहाँ पे फ्री में अवेलेबल रहेगा. सिर्फ इस बात के कि अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको 1-on-1 इंटरेक्शन मिले, आपकी डायरेक्ट प्रोग्रेस आप ट्रैक कर पाओ, टीचर से पूछ पाओ कहाँ गलत जा रहे हो कहाँ नहीं, तो उस चीज़ के लिए आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अदरवाइज यू कैन सिंपली डाउनलोड द ऐप एंड गेट एक्सेस टू दीज थिंग्स. तो आपको ये सब फ्री में मिल रहा है, बाकी सब लोग इस सब चीज़ों का भी अमाउंट पे करने वाले हैं. चलो, इतने के बाद बेटा आपने ये समझ चुके हो अभी तक कि हम आपको यूट्यूब पे डेली सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक यू आर गेटिंग ऑल योर वीडियोस डेली. तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियोस मिलते हैं. दिस इज योर टाइम टेबल, जो अब तक तो आपको आदत हो ही गई होगी. तो इसी खुशी में आज जो हम स्टार्ट करेंगे, ये हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर 2 इन द 11th NCERT करिकुलम, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? हम जान चुके हैं बच्चा, लिविंग थिंग्स को जब भी हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या ग्रुप टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव अ वेल एडवर्स स्टडी अबाउट इट, तो हम कह रहे हैं इसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. हमने कुछ किंगडम्स भी देख लिए हैं. वी हैव लर्नड अबाउट 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. हमने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया है फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट भी कर लिया था. आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज आवर सेकेंड किंगडम, जो है किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा याद करो कैसी थी. किंगडम प्रोटिस्टा थी बच्चा वो किंगडम जिसमें सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे. आई विल रिपीट इट, कैसे थे? सारे यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे. तो एक तो यूकैरियोटिक होना कंपलसरी है, विच मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होना कंपलसरी है, प्लस सिंगल सेल ही होना चाहिए. सो इफ यू आर हैविंग दैट न्यूक्लियस, if you are made up of just one cell, then welcome to kingdom protista. तो kingdom protista में आपका स्वागत रहेगा. अब kingdom protista क्या कह रहा है? kingdom protista यही कह रहा है बच्चा, बुक की पहली लाइन, all the single eukaryotes, all the single celled eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. But the boundaries of this kingdom are not well defined. and ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं कि हमने अमीबा को, क्लेमाइडोमोनास को, पैरामीशियम को, यूग्लिना को, सबको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया है. क्या कंसिडर करते हुए? सिंगल सेल्ड और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस. इसीलिए ना इस किंगडम की
मेम्ब्रेन की जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन नहीं है, समझ नहीं आ रहा किंगडम कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि किंगडम अपने आप में ही कनेक्टिंग लिंक है। इसी में आपको कुछ एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, इसी में आपको कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, तो ये अपने आप में ही बेटा कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करता है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा इसमें जिससे कोई बुला रहा होगा कि अरे ये तो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन है। ऑन दी अदर हैंड कोई दूसरा साइंटिस्ट कह रहा होगा नहीं नहीं ये तो हमारा एक प्लांट है, ये तो हमारा एक प्लांट है। तो जो किसी को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन लग सकता है वो किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट को एक प्लांट लग सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इस किंगडम की बाउंड्रीज डिफाइन करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। हम बहुत सिंप्लीफाई करते हुए एनसीईआरटी की हेल्प से पढ़ने वाले हैं इस किंगडम को, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमने इसमें कुछ ग्रुप्स डाल रखे हैं। क्राइजोफाइट्स हम पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ेंगे, यूक्लिनॉइड्स पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे और बेटा पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स। तो हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे लिए किंगडम प्रोटिस्टा इन 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इन 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जितने भी मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के कैसे हैं, प्राइमरली एक्वेटिक, मतलब ज्यादातर आपको पानी में रहते हुए मिलेंगे। तो मेजरली दे विल बी लिविंग इन वाटर। ये जो किंगडम है ये क्या करती है, लिंक बनाती है विथ अदर्स डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो इसमें कुछ एनिमल्स आपको प्लांट जैसे, कुछ फंजाई जैसे और कुछ किसके जैसे दिखेंगे, एनिमल जैसे दिखाई देंगे। क्योंकि बेटा सब यूकैरियोटिक है तो सबके पास एक सेल बॉडी होगी जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और बाकी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी होंगे, प्लस कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें आपको सीलिया और फ्लैजेला मिले। क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं और ये यूकैरियोटिक ग्रुप है, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ही ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर सीलिया और फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट होगा बेटा वो होगा 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होगा। अब प्रोटिस्ट जो है ना ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली, मतलब आपको यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा। स्पोर्स के हेल्प से रिप्रोड्यूस करें, चाहे फ्रैगमेंटेशन करें, चाहे वो करें अपने लिए फिजन, बट यहाँ पर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हुआ देखोगे। प्लस आप यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हुआ भी देखोगे। और अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, सेल टू सेल फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, प्लस उसके बाद हो रहा होगा जाइगोट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप सेल फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अप्रिशिएट कर पाओगे। अब देखो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, क्राइजोफाइट्स। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किंगडम प्रोटिस्टा को बांट सकती हूँ इनटू क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। अब हमारी बुक के हिसाब से बच्चा हम देखेंगे कि प्रोटोजोअन्स भी फर्दर डिवाइडेड है एज अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। ठीक है, तो हम इसमें भी फर्दर डिवीजन देखेंगे। बट लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट, दैट इज क्राइजोफाइट्स। अब देखो क्राइजोफाइट्स की बात करते हैं ना बच्चा, क्राइजोफाइट्स की, तो इस ग्रुप में क्या आता है, इस ग्रुप में आते हैं सारे के सारे डाई एटम्स और सारे के सारे गोल्डन एल्गे जिन्हें डेस्मिड्स बुलाया जाता है, जिन्हें हम डेस्मिड्स भी बुलाते हैं। तो आपको डाई एटम्स और गोल्डन एल्गे यानी डेस्मिड्स दोनों के दोनों मिलेंगे इन क्राइजोफाइट्स। अब ये मिलते कहाँ हैं, ये रहते हैं बच्चा या तो फ्रेश वाटर में या फिर मराइन वाटर में भी रह सकते हैं। तो दोनों जगह मिलेंगे ये, फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन एनवायरमेंट्स। देन इफ यू लुक एट देम नो यू विल फाइंड देम टू बी वेरी माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही टाइनी होंगे। ऑब्वियसली बात है बेटा, सिंगल सेल्ड है तो आंखों से तो दिखने से रहे ना, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। प्लस इनकी क्या खासियत है कि ये ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, दे आर फ्री फ्लोटिंग। क्योंकि फ्री फ्लोटिंग होते हैं तो इसीलिए हमने इनको एक स्पेशल टर्म दिया है और हम इन्हें बुलाते हैं प्लैंक्टन्स, वी कॉल देम प्लैंक्टन्स। तो जो भी वाटर करेंट्स की हेल्प से यहाँ फ्लोट होता रहता है उसको हम प्लैंक्टन बुलाते हैं, उसे हम प्लैंक्टन बुलाते हैं। तो प्लैंक्टन इज अ स्पेशल टर्म व्हिच इज गिवन टू दीज क्राइजोफाइट्स। नाउ इसमें से आप देखोगे तो मैक्सिमम आपको कैसे मिलेंगे, मैक्सिमम आपको मिलेंगे फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे आर फोटोसिंथेटिक। अब इनमें आप देखोगे जो डाई एटम्स होते हैं, पहला वाला डाई एटम्स जो होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है ये क्या करती है, दो पतली पतली शेल से बनी होती है।
दो पतली पतली शेल से बनी होती है, तो ये दो ओवरलैपिंग शेल से बनी होगी। तो जैसे आपने देखा होगा ना साबुन की डिब्बी का ढक्कन, साबुन रखते हैं उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, तो जो सोप केस होता है उस टाइप का अपीयरेंस होता है इसकी सेल वॉल का, उस टाइप का अपीयरेंस होता है इसकी सेल वॉल का। तो ये ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है जो फिट टुगेदर करते हैं एज इन अ केस ऑफ सोप बॉक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चा कि सोप बॉक्स टाइप की, सोप बॉक्स टाइप की सेल वॉल आपको किस में मिलती है? ऑप्शंस होंगे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। सो यू शुड नो दैट दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट विल बी फाउंड इन क्राइजोफाइट्स, और उसमें भी किसके अंदर? डायएटम्स के अंदर। तो डायएटम्स, और अगर हमारे डेसिमल्स अलग अलग ऑप्शन में हो तो आपको डायएटम्स चूज करना है, ठीक है, आपको डायएटम्स चूज करना है। वॉल्स जो हैं इनकी वॉल्स में एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है बच्चा, जैसे हम कहते हैं सिलिका, तो इनकी वॉल्स सिलिका से एम्बेडेड रहती हैं, और सिलिका से एम्बेडेड रहने के कारण पता है क्या होता है, ये जो वॉल्स होती हैं ये होती हैं इनडिस्ट्रक्टेबल टाइप की, ये होती हैं इसलिए इनडिस्ट्रक्टेबल टाइप की, मतलब ये डिस्ट्रक्ट नहीं होती हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, काफी सालों तक एक्यूमुलेट होती ही रहती हैं। और इतना ज्यादा एक्यूमुलेट होने के कारण इनने क्या करा है, इनने बना लिया है बहुत सारा डायएटोमेशियस अर्थ। तो ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट होती जा रही हैं और होकर इनने पूरा डायएटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन किया है। अब ये जो डायएटोमेशियस अर्थ होता है इसका जो सॉइल होता है कैसा होता है? ग्रिटी जैसा होता है, दरदरा सा होता है, और इस कारण इसको हम पॉलिशिंग में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, अल्कोहल, शुगर्स में यूज करते हैं, सिरप्स बनाने के लिए यूज करते हैं, प्लस जो साउंड प्रूफिंग की जाती है, साउंड प्रूफिंग में भी यही डायएटोमेशियस अर्थ यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको डायएटम्स के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यही आपके डायएटम्स होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, यही होते हैं आपके चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। तो आप जानते हो अर्थ पे ऑलरेडी 70% वाटर बॉडीज है, और उसमें से जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टू फोटोसिंथेसिस वो है आपके क्राइजोफाइट्स, यानी आपके यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक डायएटम्स। तो ये आपके जो डायएटम्स हैं ये फोटोसिंथेटिक है, और ये ओशन में रहने वाले चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। तो ओशन में अगर किसी ने जिम्मेदारी उठाई है भाई खाना प्रोड्यूस करने की, तो वो इन्हीं ने उठा के रखी है, तो वो पूरा का पूरा इन्हीं के जिम्मे है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डायएटम्स, और इस तरीके से आपको उनकी सेल वॉल दिखेगी। एक आपको एपिथिका दिखेगा ऊपर वाला कंपार्टमेंट, एक हाइपोथिका नीचे वाला कंपार्टमेंट, तो दो शेल हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट क्राइजोफाइट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे अबाउट डायनोफ्लैजेलेट्स। अब हम देखेंगे अबाउट डायनोफ्लैजेलेट्स। तो ये सेकेंड ग्रुप है हमारा डायनोफ्लैजेलेट्स नाम का, और डायनोफ्लैजेलेट्स का नाम ना डायनोफ्लैजेलेट्स है। इसका मतलब है कि इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, इसका मतलब इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, और ये रहते हैं मोस्टली मराइन एनवायरनमेंट में। तो आपको ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, ये आपको मराइन वाटर में मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो मराइन वाटर में मिलेंगे, ऊपर से फोटोसिंथेटिक होंगे। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड किसी भी कलर के दिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनके पास कौन सा पिगमेंट ज्यादा है और कौन सा पिगमेंट कम है। तो जो पिगमेंट मैक्सिमम होगा इनके पास, दैट इज द कलर दे आर गोइंग टू अपीयर, दैट इज द कलर दे आर गोइंग टू बी अपीयरिंग। हम इनकी सेल वॉल की बात करोगे तो इनकी सेल वॉल में आपको बाहर देखने को मिलेगा एक स्टिफ यानी कि टफ सा सेल्यूलोज का प्लेट। तो एक स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट की सेल वॉल इनकी बनी हुई रहती है। तो आपको बाहर सेल्यूलोजिक स्टिफ सी सेल वॉल मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ देम विल बी हैविंग टू फ्लैजिला, ठीक है, इसलिए नाम डायनोफ्लैजेलेट था। और दो फ्लैजिला कैसे होते हैं? एक होता है भैया आपका नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल, और एक होता है ऐसे बीच में जो ट्रांसवर्सली चल रहा होता है इन द फरो इन बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो ये जो वॉल प्लेट्स हैं इसके बीच में एक फरो जैसा एक डिप्रेशन सा क्रिएटेड है, और इसके बीच में आपको ये दूसरा फ्लैजिला देखने को मिलेगा, दूसरा फ्लैजिला देखने को मिलेगा। सो यू कैन सी टू फ्लैजिलास, वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर इज बिटवीन द फरो बिटवीन द टू सेल प्लेट्स। सो देयर आर टू सेल प्लेट्स, देयर इज अ फरो बिटवीन देम इन विच अनदर फ्लैजिला इज मूविंग, इन विच अनदर फ्लैजिला इज प्रेजेंट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, यही बताया ना कि जो पिगमेंट ज्यादा होता है उस कलर के डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते होगे इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा? पानी रेड कलर का दिख रहा होगा, पानी रेड कलर का। अब पता है शुरू में लोगों को क्या लगता था? लोगों को लगता था भैया पानी लाल हो गया है, खून के कारण लाल है, खून के कारण लाल है, क्योंकि यहां पर
एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स, और वो टॉक्सिन पानी में प्रेजेंट फिशेस को और दूसरे वर्टेब्रेट्स को किल कर देता है, दूसरे इनवर्टेब्रेट एनिमल्स को किल कर देता है। तो दूसरे मराइन एनिमल्स और फिशेस को ये टॉक्सिन किल करता है। इस टॉक्सिन का नाम है सैक्सीटॉक्सिन, इसका नाम है सैक्सीटॉक्सिन। तो लोगों को पता है पहले क्या लगता था, लोग सोचते थे उनके खून के कारण ये पानी लाल हो गया, उनके खून के कारण ये पानी लाल हो गया है क्योंकि ये टॉक्सिन उसे किल कर रहा है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चा। ये पानी इसीलिए लाल है क्योंकि यहाँ पर रेड कलर के डायनोफ्लैजेलेट्स का काउंट ज्यादा है, रेड कलर के डायनोफ्लैजेलेट्स का काउंट ज्यादा है। तो ये फिशेस के ब्लड से या किसी एनिमल के ब्लड से रेड नहीं हो रहा है, ये इसीलिए रेड है क्योंकि यहाँ पर रेड टाइड कॉज करवाने वाले रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का काउंट बहुत ज्यादा है। तो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं। रेड डायनोफ्लैजेलेट्स में आता है आपका गोनेलॉक्स और साथ में आता है बेटा जिम्नोडिनियम, ठीक है। तो ये आता है साथ में जिम्नोडिनियम। तो ये जो दोनों है जीजी वाले, ठीक है, कौन कौन, ग्वानोलॉक्स और जिम्नोडिनियम, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इतना ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करके अपना काउंट बढ़ा लेते हैं कि वहां का पूरा पानी लाल कलर का दिखने लगता है। पूरा का पूरा सी जब लाल हो जाता है तो इस चीज को हम कहते हैं रेड टाइड, इस चीज को हम कहते हैं रेड टाइड। तो ये जो रेड टाइड का अपीयरेंस है that is only because red dinoflagellates are more in number, that is only because red dinoflagellates are more in number, nothing else। इसके अलावा कोई भी कहानी सच नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सच है कि ये लोग एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। इस टॉक्सिन का नाम है सैक्सीटॉक्सिन और ये टॉक्सिन वहां पर प्रेजेंट दूसरे एनिमल्स की किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये सैक्सीटॉक्सिन के कारण बहुत सारे मराइन एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस की डेथ हो जाती है, बट उनके ब्लड के कारण ये पानी लाल नहीं होता, ठीक है। पानी इसलिए लाल है क्योंकि रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का काउंट ज्यादा है। और हाँ, फिशेस को या एनिमल्स को किल करने के जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसका नाम सैक्सीटॉक्सिन है। तो बुक में नाम नहीं है तो प्लीज नाम मेंशन कर लेना। देखो, कुछ मराइन डायनोफ्लैजेलेट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब उनके अंदर से लाइट इमिट होती है। तो अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से लाइट इमिट हो रही है जैसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हो, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि नोक्टिल्यूका, पायरोडीनियम या पायरोसिस्टिस, इनके कारण बायोल्यूमिनेसेंस आपको वाटर में जनरेट होती हुई दिखेगी। मतलब ऐसा लगेगा कि वहां से अंदर से रोशनी आ रही है। तो ये इन एनिमल्स के अंदर की रोशनी है, एनिमल्स भी क्या कहूँ, इन प्रोटिस्ट के अंदर की रोशनी है जो आपको दिखाई दे रही है। चलो, इतना था हमारे डायनोफ्लैजेल्स के बारे में। अब जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दीज आर आर यूग्लिनॉइड्स। ये कौन है, ये है हमारे यूग्लिनॉइड्स। अब देखो, यूग्लिनॉइड्स क्या है, तीसरा ग्रुप। अब ये जो तीसरा ग्रुप है ना यूग्लिनॉइड्स, इसमें आप देखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलेंगे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स में मराइन में रहते थे, सी में, तभी तो वहां पर रेड टाइड कॉज कर रहे थे। यहाँ पर कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। और फ्रेश वाटर में भी ऐसा नहीं कि रनिंग वाटर में रहते हैं, ये रहते हैं स्टैग्नेंट वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में। तो आपको ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली इन द स्टैग्नेंट वाटर मिलेंगे। तो पूल्स में, लेक्स में, ऐसी जगह पर आप इनको देख पाओगे, पॉन्ड्स में, वहां पर ये मिलने वाले हैं। इनकी क्या खूबी है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह पर इनके पास एक प्रोटीन की आउटर कवरिंग होती है। तो मतलब एक तो बेटा इनके पास सेल मेम्ब्रेन है, तो वो तो होनी ही थी। उसके अलावा सेल वॉल की जगह पर इनके पास ये जो बाहर की कवरिंग है, दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो इनके पास बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग है और इस प्रोटीन की कवरिंग को आप बुलाते हो पेलिकल। इस प्रोटीन की कवरिंग को आप बुलाते हो पेलिकल। तो इनके पास बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग है पेलिकल, जो इनकी बॉडी को और फ्लेक्सिबल बनाती है, और फ्लेक्सिबल बनाती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रही है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। इसके कारण इनका शेप हिलता नहीं रहता, अमीबा की तरह नहीं है कि सिर्फ मेम्ब्रेन ही है बाहर ये प्रोटीन की कवरिंग है जो शेप को प्रोटेक्ट करेगी, बट स्टिल इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती रहेगी। इनको भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 2 फ्लैजिला मिलेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स आर आल्सो हैविंग 2 फ्लैजिला, एक फ्लैजिला लंबा, एक फ्लैजिला छोटा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, इनका छोटा फ्लैजिलम है और ये इनका लंबा फ्लैजिलम है। तो 2 फ्लैजिला आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। इस ऑर्गेनिज्म को देखोगे ना स्पेसिफिकली, तो ये ऑर्गेनिज्म है हमारा यूग्लिना, ये ऑर्गेनिज्म है हमारा यूग्लिना। और यूग्लिना में देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिन पे हमको ध्यान देना है, वो क्या दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स। और ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये और कुछ नहीं है, ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट। वही क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में होते हैं, क्योंकि यूग्लिना में या यूग्लिनॉइड्स में आपको वही वाले पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं जो हायर प्लांट्स में रहते हैं। तो आपको यहाँ पर भी क्लोरोफिल, ए, ज़ैंथोफिल,
ठीक है, केराटिनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इनके पिगमेंट्स हायर प्लांट से रिजेंबल करते हैं, हायर प्लांट से रिजेंबल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सी समथिंग विच इज नोन एज आई स्पॉट। आपको यहाँ पर कुछ आई स्पॉट नाम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, फोटोरिसेप्टर नाम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो आई स्पॉट है, फोटोरिसेप्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, इनको लाइट को जज करने में या लाइट के सरफेस की तरफ रहने में मदद करते हैं। लाइट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वहीं वहीं रहें ताकि लाइट को कैप्चर कर सकें, अपने क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फूड प्रिपरेशन कर सकें। तो इस चीज़ का ये लोग ध्यान दे पाते हैं। अब देखो ये जो फ्लैजेला है ये अगेन इनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो आप देखो कुछ फीचर्स प्लांट जैसे हैं, कुछ फीचर्स एनिमल जैसे हैं। तो इसीलिए यूग्लिनॉइड्स को तो एकदम कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये मिक्सोट्रॉपिक क्यों है, मिक्सोट्रॉपिक इसीलिए है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, मतलब सनलाइट में तो अपना खाना बना सकते हो, बनाओ फिर, बट जब अंधेरा हो जाएगा तब ये क्या करने लगेंगे, तब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करने लगेंगे। दे विल बी कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ये दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट देम कि वैसे तो ये फोटोसिंथेटिक है बट तभी तक है जब तक सनलाइट है, और जैसे ही सनलाइट गायब होती है ये तुरंत हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं, तुरंत हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर, उनके ऊपर प्रेडेशन करके। तो प्रेडेट करना मतलब किसी प्रे को खा जाना। तो ये यही करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना स्टार्ट कर देते हैं। हेंस यू कॉल इट एज अ मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा हायर प्लांट्स में जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। तो इनके पास भी क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा, सी, डी, ई, जो भी रखना है रख लो। उसके अलावा आपको इनके पास ज़ैंथोफिल, केराटिनॉइड्स भी देखने को मिलेंगे। तो इनके पास वही पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं जो हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में है। मतलब हम एल्गे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स से कंपेयर कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स से। ठीक है, वही पिगमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है बेटा इसका सबसे फेमस यूग्लिना, और यूग्लिना को ही हम कहते हैं कि ये प्लांट और एनिमल्स के बीच का लिंक है। तो जो डायग्राम हमने देखा वो यूग्लिना ही था, और इसे लिंक कहा जाता है बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। चलो यूग्लिनॉइड समझने के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज आर स्लाइम मोल्ड्स। ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स को आप देखोगे ना तो इनमें आपको बहुत ही यूनिक फीचर देखने को मिलेगा, और वो ये देखने को मिलेगा कि फंगस जैसे लगेंगे आपको। फंगस जैसे क्यों लगेंगे फंगस जैसे, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो हमारे स्लाइम मोड्स होते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इनकी बॉडी डेड और डिकेइंग ट्विग्स में, पत्तियों में, यहाँ वहाँ घूमती रहती है और ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करती हैं। तो ये इस तरीके से बढ़ बढ़ के वहाँ पर बीच बीच में से जाते रहेंगे और क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। तो बॉडी के बाहर अगेन एंजाइम्स रिलीज करा रहे हैं, ब्रेक डाउन करा रहे हैं फूड का, और फिर उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि ये सैप्रोट्रॉप्स हैं। अब जब भी कंडीशन सूटेबल होंगी ना बच्चा, मतलब जब भी कंडीशन अच्छी होंगी, आप क्या देखोगे पता है कि ये सारे स्लाइम मोल्ड्स साथ में आकर एक ग्रुप बना के रहने लगेंगे। सारे स्लाइम मोल्ड्स साथ में आकर ग्रुप बनाकर रहने लगेंगे, और ये ग्रुप ऐसे ऐसे फैलता जाएगा। तो जब इस तरीके से फैलता जाता है, इनका एग्रीगेशन पूरा ये काफी लंबा सेवरल फीट्स तक फैल सकता है, और इस पूरे झुंड को या पूरे ग्रुप को आप बुलाते हो प्लाज्मोडियम। क्या बुलाते हो आप इसे, प्लाज्मोडियम। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कब बनती है, जब कंडीशंस अच्छी होती हैं। सो व्हेन द कंडीशंस आर गुड, दे विल बी फॉर्मिंग एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो ग्रो होकर काफी फीट तक फैल सकता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड कीप इन माइंड। अब जब कंडीशन फेवरेबल है तब तो प्लाज्मोडियम समझ आ गया है ना कि कंडीशंस फेवरेबल थी, तो इन्हें क्या किया, सारों ने इकट्ठे होकर ऐसे प्लाज्मोडियम सा बना लिया। बट अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो क्या करें, तो देखो जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होगी ना, आप सहायता लोगे स्पोर्स की। तो जब भी कंडीशंस एप्रोप्रिएट नहीं होती, फेवरेबल नहीं होती, तो स्पोर्स की तरफ चले जाते हैं। तो स्पोर्स बनाना क्यों फायदेमंद होता है, क्योंकि उस स्पोर के बाहर एक ट्रू सेल वॉल रहती है, उस सेल वॉल के कारण एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है, और ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन झेलने के लिए केपेबल हो जाता है। तो यही चीज एग्जैक्टली यहाँ करनी है कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो अपने आप को डिफरेंशिएट करो, फ्रूटिंग बॉडीज बनाओ। तो यहाँ पर भैया डिफरेंशिएशन हो रहा है,
फ्रूटिंग बॉडीज बन रही हैं। तो स्पोरोकार्प नाम का कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर स्पोरेंजियम में क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। इस तरीके से स्पोर्स बना लेंगे। स्पोर्स जो होंगे उनके पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होंगी। ट्रू वॉल्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करेंगी बच्चा, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं, किसी भी चीज से इतने इजिली ब्रेक नहीं होती, खराब नहीं होती। इसके कारण से काफी सालों तक भी अगर एडवर्स कंडीशन रहेंगी तो भी ये अपने आप को सरवाइव करा ले जाएंगे, तो भी इतने केपेबल होंगे कि सरवाइव कर सकें। तो ये इनकी खासियत है। क्या खासियत है कि कंडीशन अनफेवरेबल हुई नहीं कि इनने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट करके इनने बना ली फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर टिप पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स के पास क्या प्रेजेंट होगी, एक ट्रू वॉल प्रेजेंट होगी, और ये ट्रू वॉल के कारण जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, तो एडवर्स कंडीशन में भी इसीलिए सरवाइव कर पाएंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं ये डिस्पर्स होते कैसे, हवा की हेल्प से। तो हवा चलेगी तो ये स्पोर्स एयर करंट के साथ साथ यहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे। जहाँ कंडीशन फेवरेबल होगी वहाँ डेवलप करेंगे, और डेवलप करके ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स वापस से बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा चौथा ग्रुप जो था स्लाइम मोल्ड्स। तो क्या देखा, क्राइजोफाइट्स देख लिया, डायनोफ्लैजेलेट्स देख लिया, यूग्लिनॉइड्स देख लिया और स्लाइम मोल्ड्स भी देख लिया। अब यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ में आपको अभी भी दिक्कत लग रही हो, कोई भी लाइन कोई भी चीज़ आपको नहीं क्लियर है बच्चा, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हो और मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ समझाऊंगी। उसके बाद भी आपको लग रहा है नहीं मैम ऐसे उतना मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो तुरंत ही पूछना था आपसे डाउट, और तुरंत ही जवाब चाहिए था, तो उस कंडीशन में बेटा आप पैकेज परचेज कर सकते हो, पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहां पर आपको 1-on-1 इंटरैक्टिव सेशंस मिलेंगे, वहां आप अपने डाउट देन एंड देयर पूछ पाओगे। ठीक है, उसका भी एक बहुत बेसिक सा कॉस्ट रखा है, बिकॉज प्राइडिस एजुकेशन बिलीव्स इन द फैक्ट कि हम जितना ज़्यादा रीजनेबल होकर आप तक बेस्ट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें उतना बेहतर, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम जर्नी। तो ये जो आपकी ड्रीम जर्नी है जिसमें आप कर रहे हो आपकी जीत की तैयारी, इसीलिए हम आपको कराना चाहते हैं नीट की तैयारी, और इतने बेसिक पैकेज पे करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे कंसिडर कर सकते हो। अब चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आखिरी ग्रुप जो है प्रोटोजोन्स। आखिरी ग्रुप जो कि है प्रोटोजोन्स। कि नहीं मैम हमको तो सब समझ आ रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे हमारे साथ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में क्या मिलेंगे आपको मिलेंगे सारे हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, खुद के न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख सकते। तो आपको यहाँ पर सारे हेट्रोट्रॉफ्स ही मिलेंगे, एक भी फोटोसिंथेटिक नहीं है, ना कोई मिक्सो पिक्सो कर रहे हैं, सब डिपेंडेंट हैं दूसरों पर। सब रह रहे हैं या तो प्रेडिटर की तरह कि दूसरे को खा जाओ, या फिर रह रहे हैं पैरासाइट की तरह कि किसी और की बॉडी के ऊपर या अंदर रह लो और वहाँ से डायरेक्ट सिंपल फूड लेते जाओ, डाइजेशन कराने के एफर्ट भी मत करो। तो दो तरीके ये लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पुराने एनिमल के रिलेटिव्स हैं, मतलब जितना पास्ट में जाके देखोगे, जितना एवोल्यूशन में पीछे जाओगे, आपको कोई सबसे क्लोज रिलेटिव दिखेगा एनिमल्स का, कि जहाँ से एनिमल्स ओरिजिनेट हुए होंगे, तो वो दिखेंगे बेटा आपको प्रोटोजोन्स। इसीलिए पहले ये एनिमल किंगडम में ही थे, वहाँ से इनको अलग करके फिर किंगडम प्रोटेस्टा में डाला, अदरवाइज प्रोटोजोन्स एनिमल किंगडम का ही पार्ट हुआ करते थे। आपको यहाँ पर 4 मेजर ग्रुप मिलेंगे बेटा प्रोटोजोन्स के, 4 मेजर ग्रुप। कौन कौन से हैं ये 4 ग्रुप? पहला ग्रुप जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का। तीसरा देखने को मिलेगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का, और चौथा देखने को मिलेगा स्पोरोजोन्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पहला, दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन बोला ना मैंने, तो इसका नाम से ही समझ जाना कि भाई अमीबा टाइप होंगे, अमीबा टाइप होंगे। तो अमीबा टाइप होंगे मतलब कैसे कैसे होंगे, शेप वेप चेंज करते होंगे, है ना, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। तो अमीबा टाइप ऑर्गेनिज्म से बेटा ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, और यहाँ तक कि मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। ये मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो आपको पता है इनकी मेम्ब्रेन की ऐसी एक्सटेंशंस निकलती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। उसकी हेल्प से इनकी बॉडी में मूवमेंट भी होता है, और ये फूड को कैप्चर करके फूड वैक्यूल में भी रख लेते हैं। तो ये सारी चीज ये लोग अपनी सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से करते हैं, जिसे हम स्यूडोपोडिया बुलाते हैं या फॉल्स फीट बुलाते हैं। मराइन फॉर्म्स जो हैं इनमें अगेन आप देखोगे सिलिका के शेल्स,
मराइन फॉर्म्स में अगेन आप देखोगे सिलिका के शेल्स। तो ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिलिका के शेल्स किस किस में मिल सकते हैं, तो वहां तो मिल ही रहे थे नए एटम्स में, क्राइजोफाइट्स में, इनके पास भी होते हैं, ठीक है, इनके पास भी होते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइट का, ये क्या है, ये एक पैरासाइट है। तो एंट अमीबा से एक बीमारी भी होती है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, और वो एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में रहता है, हम ही को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक थिंग्स अबाउट amoeboid protozoans. Now let us move to the next one, which is flagellated protozoans, अब बच्चों flagellated protozoans की बात करेंगे ना जब, तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको नाम ही flagellated protozoans इसीलिए दिया क्योंकि उनके पास फ्लैजिला है। उनके पास क्या है, फ्लैजिला है। तो आपको इनके पास ये फ्लैजिला सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब ये नॉर्मली सर्वाइव करें या तो अपना ध्यान खुद रखें, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने की जरूरत नहीं है, और किसी दूसरे के ऊपर प्रे करें, मतलब किसी और को खावा लें, ये सब करें। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या तो फिर पैरासाइट की तरह रहना पड़ेगा। दोनों ही केस में होगा क्या कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब जो पैरासिटिक फॉर्म रहता है ना, वो अगेन डिजीजेस कॉज करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जा रहा है, हमसे ही फूड भी चुरा रहा है और हमको नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस नाम की जो बीमारी है उसमें यही चीज़ हो रही है। एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ट्राइपेनसोमा। ये कॉज कर रहा है हमारी बॉडी में बीमारी, जिसके कारण से फैलता है, उसका नाम है टिसी फ्लाई, ठीक है। तो टिसी फ्लाई की बॉडी में रहता है ये, इसकी बॉडी की हेल्प से हमारी बॉडी में आता है और हमको आकर बीमार करता है। तो ये प्रॉब्लम कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है ट्राइपेनसोमा। तो ट्राइपेनसोमा के कारण जो डिजीज हो रही है बच्चा, इसे हम स्लीपिंग सिकनेस कह रहे हैं। इसका जो कैरियर है, मतलब इसको यहाँ से वहाँ कैरी कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपकी टिसी फ्लाई। हम डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को क्लास 12 में, अभी हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम देख लेते हैं अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो हम आ गए हमारी सेकेंड लास्ट कैटेगरी पे, जिसका नाम है सीलिएटेड प्रोटोजोन। अब देखो, वहाँ फ्लैजिलेटेड था मतलब फ्लैजिला था, यहाँ सीलिएटेड है मतलब सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, वही चीज़ आप यहाँ देख पाओगे। ये पानी में रहते हैं और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है। तो पानी में रह रहे हैं, पूरे टाइम यहाँ से वहाँ मूव कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इन देम। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इनके पास बॉडी के अंदर एक कैविटी है, और इस कैविटी को हम कहते हैं गलेट। कैविटी को हम कहते हैं गलेट, जो ओपन होती है टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो बाहर आकर ओपनिंग आपको शो करेगी। तो आपको यहाँ पर इनके पास ये कैविटी देखने को मिलेगी गलेट, और ओपनिंग देखने को मिलेगी जो बाहर की तरफ आ रही होगी। आप देखोगे कि सीलियास लाइन से कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण ये ऑर्गेनिज्म मूव कर पाता है और फूड को अपने गलेट तक पहुंचा पाता है। तो जैसे आपके पास माउथ होता है, ऐसे ही इनके पास भी एक ओपनिंग है, वहीं से इनको फूड अंदर लेना होता है। अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया कहीं से भी नहीं निकाल सकते। तो इनकी जो ओपनिंग है माउथ वाली, हाइपोस्टोम, और बॉडी कैविटी में जहाँ इनको भेजना है, वहाँ तक इनके सीलिया इनको पहुँचाने में मदद करते हैं। तो ये फूड तक चल के जाएँ और फिर उस एरिया से फूड को अंदर ले लें, अंदर ही अंदर डाइजेशन वगैरह पूरा कंप्लीट करें, वेस्ट मटेरियल को फिर बाहर निकालने की तैयारी करें। तो बाकी सब कुछ वैसे ही करेंगे, बट हाँ, यहाँ पर सीलिया की हेल्प से उसी जगह से फूड अंदर लेना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चा पता है क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनमें दो टाइप का न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा सा और एक छोटा सा। तो ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामीशियम, दे हैव टू न्यूक्लियाई, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियाई। तो एक ये भी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि आपको सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जैसे कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, जो आपको बाकी किसी भी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिल रहे थे। अब इसके साथ हम आ गए हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हैं हमारे स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन्स क्या है? स्पोरोजोन्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे बच्चा, जिनके अंदर एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। मतलब इनकी पूरी लाइफ साइकिल में कभी ना कभी इनके पास एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये अपने आप को स्पोर बना लेते हैं, जो स्पोर बीमारी कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो अगर इनकी लाइफ साइकिल बिना स्पोर वाली स्टेज के कारण कंप्लीट ना हो पाए और स्पोर वाली स्टेज आए ही, बीमारियां ये लोग फैलाए हैं, इन्फेक्शियस स्टेज हो वो, तो आप उनको स्पोरोजोन्स की कैटेगरी में डाल देना। स्पोरोजोन्स में जो सबसे नटोरियस है, मतलब सबसे ज़्यादा शैतान है, वो है प्लाज्मोडियम। इसे हम बचपन से जानते हैं बच्चा, क्योंकि ये है हमारा मलेरियल पैरासाइट।
और इंडिया में आप जानते हो मलेरिया कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो ये जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये क्या है, ये है एक स्पोरोजोवन, ये है एक स्पोरोजोवन। तो इसकी जो स्टेज होती है स्पोरोजोइट वाली, वही इसकी इन्फेक्शियस स्टेज होती है। इस स्टेज में जब ये आपकी बॉडी में जाता है तो आपको बीमार करता है, आपके आरबीसीज को रप्चर कराता है, लिवर की सेल्स में परेशानी करता है, और वहाँ पर एक केमिकल भी रिलीज कराता है हीमोजोइन नाम का, जिसके कारण आपको ठंड लगती है, बुखार आता है। सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे अगेन क्लास 12th में। हमारे पास एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो जितनी भी डिजीजेस के अभी हम नाम सुन रहे हैं सारी हमको पढ़नी मिल जाएंगी। अभी फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कि भैया ये है क्या, ये है एक मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो कि स्पोरोजोवन कैटेगरी को बिलोंग करता है इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये प्रोटिस्टा का मेंबर है, एक प्रोटोजोवन है, ठीक है। मलेरिया कॉज करता है और ह्यूमन पॉपुलेशन पे इसका बहुत ही ज़्यादा स्टैगरिंग इफेक्ट हमेशा से रहा है। तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये आपके ब्लड में आप इस तरीके से इसको देख पाओगे, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज आप ब्लड में दिखाई दे रही है। तो ये हो गए हमारे स्पोरोजोमन्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा हमारी बच्चा यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब आपको ऑलरेडी मालूम है, इफ़ यू आर फाइंडिंग द लेक्चर्स यूजफुल, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैम मैं एनसीईआरटी की हर लाइन हर वर्ड बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। It is going to boost our motivation and with that motivation we are going to teach you even more nicely, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे साथ करते रहो तैयारी, अपनी जीत की तैयारी नीट की। उसके लिए करना क्या है, टाइम टेबल फॉलो करना है, क्लासेस में टाइम पे आना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है ताकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको बच्चा, बिकॉज द मोर क्वेश्चंस यू विल सॉल्व तभी जाकर आपको पता चलेगा कि तैयारी चल कैसी रही है, ठीक है। +4 -1 MCQ एग्जाम है, तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज अ मस्ट। और बाकी कुछ भी डिफिकल्टी हो तो नंबर आपको मिलती ही जाता है यहाँ पर, आप इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हो हम लोग से और पता कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई करवा सकते हो। तो ये चीज़ भी आपके लिए अवेलेबल रहती है। प्लस अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो फिर आप 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो जो हमारे ऐप पे ऑलरेडी चल रही हैं। अब देखो इसके बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे बेटा तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे आज का एंट्रेंस कॉर्नर। आज के एंट्रेंस कॉर्नर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें हमसे पूछा है कि प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, प्रोटिस्ट के पास क्या होता है। ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, membrane bound nucleoproteins lying embedded in the cytoplasm, gene containing nucleoproteins condensed together in loose mass, nucleoprotein in direct contact with rest of the cell substance। तो प्रोटिस्ट कैसे हैं, प्रोटीन्स हैं भाई, प्रोटिस्ट है बेटा मेम्ब्रेन ब्राउन न्यूक्लियोप्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। तो आंसर हो जाता है बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ यूकैरियोट। तो अभी हमने पढ़ा पैरामीशियम, ठीक है, क्या था सीलिएटेड प्रोटोजोवन, यूग्लिना यूग्लिनोइड, अमीबा अमीबॉइड प्रोटोजोवन। तो बचा क्या इस्चर्चिया कोलाई जो कि है एक बैक्टीरिया। तो ये प्रोकैरियोटिक है इसीलिए एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड कोलेरा हैव बीन इंक्लूडेड इन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन दोनों को किस में रख लिया है, किस में रख लिया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा इनको रख दिया है प्रोटिस्टा में। पहले ये कहाँ थे, पहले ये थे इन एल्गे इन प्लांट किंगडम। अभी ये कहाँ है, अभी ये है प्रोटिस्टा में इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। तो ये आपको ध्यान होगा, ये थे हमारे डायटम्स यानी क्राइजोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये सब आपको कौन से किंगडम में मिलेंगे, सो यू विल बी फाइंडिंग ऑल ऑफ देम इन किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। यही वो ग्रुप्स हैं अलॉन्ग विथ स्पोरोजोन्स जिनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, आई मीन अलॉन्ग विथ प्रोटोजोन्स जिनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से गलत क्या है, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। पहला ही ऑप्शन गलत है बेटा, तो बाकी तो आइडियल कंडीशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है पर पढ़ लेते हैं। चलो डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स आर टर्म्ड एज। तो मैंने आपको अभी बताया था इन्हें हम क्या बुलाते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं प्लैंक्टन्स, इन्हें हम बुलाते हैं प्लैंक्टन्स। तो ये प्लैंक्टन्स होते हैं जो पैसिवली वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइपेनसोमा बिलोंग्स टू द क्लास
ट्राइपेनसोमा बिलोंग्स टू द क्लास। तो किसको बिलोंग करता है ये? ट्राइपेनसोमा क्या था? क्या था ट्राइपेनसोमा? याद करो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोवन, फिर सॉरी अमीबॉइड प्रोटोजोवन, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन जब पढ़ रहे थे तो उसी में पढ़ी थी हमने ट्राइपेनसोमा। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर एक ही है फ्लैजिलेटा, तो इसी में रहेगा हमारा कौन? ट्राइपेनसोमा। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू द क्लास। ये किसको बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा स्पोरोजोआ को, ठीक है, बिलोंग करेगा स्पोरोजोआ को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है बच्चों। Dinoflagellates are mostly marine while majority of euglenoids are running freshwater organism। लो पहली लाइन में खेल कर दिया। हमने तो पढ़ा था स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं, तो पहली ही लाइन के हिसाब से पहला ही स्टेटमेंट हो जाता है बच्चा इनकरेक्ट। पहला ही स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट। अब बाकी तीनों स्टेटमेंट खुद पढ़ के देख लो, सब कुछ एकदम सही लिखा है। पिगमेंट्स आइडेंटिकल है हायर प्लांट्स के, सही लिखा है। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल सब जगह मिल सकते हैं, सही लिखा है। फिर लिखा है मराइन अमीबॉइड्स के पास सिलिका की शेल्स होती हैं, तो ये भी तो एकदम सही लिखा है। तो इस तरीके से बाकी तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। 11th क्वेश्चन है सी अपीयर्स रेड ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ। रेड है ना, रेड डाइनोफ्लैजेलेट ग्वानोलॉक्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। प्लाज्मोडियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, हाँ अब ये भी नोटिस किया होगा तुमने, दो प्लाज्मोडियम थे एक ही टॉपिक में। एक प्लाज्मोडियम था स्लाइम मोल्ड्स का एग्रीगेट, दूसरा प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट। तो प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्या पूछा है? इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये स्लाइम मोल्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कब फॉर्म होता है? कब फॉर्म होता है जल्दी बता दो, कब फॉर्म होता है ये? देखो यहाँ लिखा है एग्रीगेट ऑफ स्लाइम मोल्ड्स व्हिच अपीयर एंड ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स इज कॉल्ड, तो ये भी प्लाज्मोडियम ही है। प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं? कैसे होते हैं प्लाज्मोडियम? क्या प्लाज्मोडियम फोटोसिंथेटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, या फंजाई जैसे सैप्रोफाइटिक होते हैं? जी हाँ बच्चा, सैप्रोफाइटिक ही होते हैं। हाँ क्या बताया तुमने मुझे? कब बनते हैं ये? बनते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ग्रेट। चलो बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस। ओशन में रहने वाले चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है? कौन थे ओशन में रहने वाले चीफ प्रोड्यूसर्स? ये थे हमारे डायटम्स यानी क्राइजोफाइट्स, तो ये हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, देखो अभी आपको दिखने लगेगा ऑर्गेनिज्म, नहीं दिख रहा? चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बना देती हूँ पूरा। ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ये कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके बारे में हमें क्या बताना है? इसके बारे में हमें बताना है कि क्या सही है, कि इसके पास दो, अच्छा क्या गलत है? इसके पास दो अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, बिल्कुल होता है बेटा, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ये मर जाता है जब सनलाइट नहीं होती, नहीं भैया, इसको मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते आता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूग्लिना है बाय द वे, ठीक है, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर सकता है, तो बाद में क्या करता है? प्रेडेटर की तरह रह लेता है। मेंबर है प्रोटेस्टा का, फोटोसिंथेटिक, पिगमेंट्स सिमिलर है हायर प्लांट्स के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइजोफाइट्स। कि क्राइजोफाइट्स का इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कि ये पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स में? बिल्कुल नहीं। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिकल? नहीं भैया, वो तो यूग्लिनॉइड्स में होती थी। नेक्स्ट है दे हैव एन इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका डिपॉजिट्स। तो जी हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है। दे आर कॉमनली कॉल्ड डाइनोफ्लैजेलेट्स? नहीं बाबा नहीं, ये चीज़ गलत है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द गिवन स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ स्टेटमेंट पढ़ने हैं और ये बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन से ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसके लिए सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह पर प्रोटीन रिच पेलिकल होती है जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। पहले पॉइंट से ही समझ जाना चाहिए वैसे तो, पर चलो आगे भी पढ़ लो तुम लोग। दे हैव टू फ्लैजेला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। दे शो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। किस ग्रुप की बात हो रही है? किस ग्रुप की बात हो रही है? तो ऐसे क्वेश्चंस ना जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ईजी होते हैं, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है बच्चा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में क्लिक कर ही जाएगा। डिफिकल्ट क्या होता है? डिफिकल्ट होते हैं सिंगल लाइनर्स, जिसमें एक ही लाइन है
उसी वर्ड में से ढूंढना है कि सही आंसर क्या था। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसको देखकर कभी नहीं घबराया जाता, उसमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो सॉल्व करने में हमेशा उतना ईजी रहेगा, ठीक है, उतना ईजी रहेगा। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि पढ़ने में कितना टाइम जाएगा मैम, इतने जल्दी कैसे कंप्लीट करेंगे हम 100 क्वेश्चन, बट नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर्स बहुत क्विकली मिला करेंगे। ऐसे ही देखो नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लाइम मोल्ड एंड चूज द इनकरेक्ट वन। तो स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ के गलत ढूंढना है, तो फटाफट से पढ़ लेती हूँ। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, सेल वॉल होती है, ट्रू, वो भी स्पोर्स के पास बिल्कुल, डिकेइंग मैटर में रहते हैं, एनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी सही है। जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं वाटर करंट से। अरे रे ये गलत लिखा है बच्चा, क्योंकि ये एयर करंट से डिस्पर्स हो रहे थे। तो क्या गलत है, सिर्फ ई ऑप्शन गलत है। तो ऐसे मैंने क्विकली अपने आंसर तक पहुंच गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीनेशियस कवरिंग विच इज इलास्टिक इनफ to enable turning and flexing of the cell yet rigid enough to prevent excessive alteration in shape। अगेन ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो पेलिकल नाम की कवरिंग होती है वो होती ही ऐसी कवरिंग है जो फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करती है बट शेप को रिटेन करती है, शेप को रिटेन करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यहाँ वहाँ मूव करने देता है बट शेप को मेंटेन करता है। तो ये है पेलिकल इन यूग्लिना। अमीबा के पास तो मेम्ब्रेन के बाहर कुछ है ही नहीं बच्चा, पेलिकल इन यूग्लिना इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोमन सेल। इनके पास ऐसा क्या है जो बाकी किसी के पास नहीं है? कि ये फ्लैजुला यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए? बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है फॉर रिमूविंग एक्सेसिव वाटर, तो क्या हुआ, अमीबा में भी तो होता है। स्यूडोपोडिया यूज करते हैं? करते ही नहीं है। दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, हाँ जी हाँ, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियाई। प्लाज्मोडियम में ही तो पढ़ा था, सीलिएटेड प्रोटोजोमन है वो, तो उसके पास रहते हैं। So with this we have completed some interesting questions also from the topic Kingdom Protista। तो बच्चा हमने किंगडम प्रोटिस्टा भी पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है काफ़ी डिटेल में, बुक की हर लाइन, हर वर्ड, हर डायग्राम को देखते हुए। अब what you have to do is you have to read the NCERT chapter really well, download the application, practice the questions, and once you are done with it, you are done with the entire kingdom। इतना सा ही करना बाकी रह गया, तो फटाफट कर डालो। चैनल बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करते जाओ so that maximum students can be benefited। So with this guys, I will see you in the next class and we'll be starting with Kingdom Fungi। Till then take care, bye bye, thank you।